हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सीजी अपडेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर से जो है एक संयुक्त भर्ती आप लोगों के लिए आई हुई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर वैकेंसी है जिसका लास्ट डेट रहने वाला है 15 मार्च। ठीक है, डेट आप लोग याद रखिएगा, 15 मार्च इसका लास्ट डेट है। आप लोग अभी से जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो है इसमें क्या क्या पोस्ट है, स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का है, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा सिस्टम ऑफिसर, असिस्टेंट सिस्टम ऑफिसर, और इसके अलावा और भी पोस्ट हैं जैसे भृत्य वगैरह, सभी के लिए इसमें पोस्ट हैं। और ये पूरी तरह से संयुक्त भर्ती है और ये जो है गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, ये कोई संविदा पोस्ट नहीं है, गवर्नमेंट पोस्ट है। तो पूरी जानकारी के लिए बने रहिएगा वीडियो पर। इस वीडियो में हम लोग इसके लिए योग्यता, आयु, चयन प्रक्रिया, सारी जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पूरे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों के काम के लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट टाइम पर अपलोड होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग यहाँ पर विज्ञापन का प्रारूप देख सकते होंगे, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं कि यहाँ पर जो है निम्नानुसार, जैसे कि स्टेनोग्राफर अंग्रेजी, स्टेनोग्राफर हिंदी, सहायक ग्रेड 3 के समकक्ष वाहन चालक भी है, और भृत्य के रिक्त पदों की सीधी भर्ती हेतु पूर्ति सीधी भर्ती। ठीक है, इसके इन पदों पर जो है सीधी भर्ती होगी, जितने अभी मैंने पदों के नाम लिए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ऑफिसर और सिस्टम ऑफिसर के पद पर जो है संविदा नियुक्त भर्ती की जाएगी। तो सिस्टम ऑफिसर और ऑफिसर के पोस्ट पर संविदा भर्ती है, और बाकी ये सभी के सभी परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। तो पूरी जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो है डिटेल्स देखिएगा। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार से निकली हुई है। जिला बलौदाबाजार आप देख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग भर्ती की पात्रता देख लीजिए, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए देखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिक्स पे लेवल जो है 28,700 से 91,300 रुपये जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40% और अनारक्षित के लिए 45% अंकों के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। तो जो ग्रेजुएट हैं वो इसमें फिल कर पाएंगे, जो स्टेनोग्राफर अंग्रेजी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, तो जो शीघ्र लेखन होती है तो उसके लिए आप लोगों को उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से। इसके अलावा विश्वविद्यालय या राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन DCA प्रमाण पत्र के साथ, ठीक है, MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस तथा इंटरनेट का न्यूनतम कंप्यूटर ज्ञान, यानी कि कंप्यूटर का ज्ञान तो होना चाहिए, साथ ही आपके पास कम से कम DCA की एक जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की डिप्लोमा होनी चाहिए। तो ये तीनों इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है, तीनों को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा स्टेनोग्राफर अंग्रेजी के लिए। अब स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए भी उसी तरह की योग्यताएं हैं। वेतन मैट्रिक्स लेवल 28,700 से 91,300। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सेम वही है, आरक्षित वर्ग के लिए 40% और अनारक्षित के लिए 45% के साथ स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से मुद्र लेखन या शीघ्र लेखन की जो है प्रमाण पत्र होना चाहिए, और DCA की जो है डिप्लोमा कम से कम होनी चाहिए। अब सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 में जो है निष्पादन लिपिक, जूनियर नायब नाजिर, साक्ष्य लेखक, आदेशिका लेखक, सेल अमीन, ये सभी के लिए जो है वेतन मैट्रिक्स आप देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सेम वही है, 40% आरक्षित वर्ग और 45% अनारक्षित वर्ग को जो है स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए इसके लिए भी। और इसके लिए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त या फिर अन्य किसी समकक्ष बोर्ड द्वारा हिंदी मुद्र लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ भी प्रमाण पत्र मांगा गया, हिंदी मुद्र लेखन उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा कम से कम DCA की प्रमाण पत्र उसके पास होना चाहिए। तो इस तरह से इसकी योग्यता दी गई है। वाहन चालक के लिए आप देख सकते हैं, वाहन चालक का जो है वेतन मैट्रिक्स लेवल 19,500 से 62,000 रुपये। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 8वीं पास, यहाँ पर 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण हो, ये मांगा गया है। ठीक है, हल्का मोटर यान या वैध अनुज्ञप्तिधारी लाइसेंस हो, तो यहाँ पर जो है लाइट लाइसेंस यहाँ पर मांगा गया है। तो आप देख सकते हैं इसको। भृत्य पद के लिए बात की जाए तो वेतन मैट्रिक्स लेवल देखिए, शैक्षणिक योग्यता इसके लिए इसके लिए जो है छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। बाकी जो है अदर स्टेट के भी चल सकते हैं, बट उनको छत्तीसगढ़ वालों को प्राथमिकता दी जाएगी, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो और न्यूनतम जो है 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। सिस्टम ऑफिसर, ये जो है सिस्टम ऑफिसर का पोस्ट संविदा पोस्ट है, और मासिक वेतन उसका 31,450 रुपये, काफ़ी अच्छा वेतन है। ये जो है एक मुश्त दिया जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उसके लिए BE, BTech, MCA इन कंप्यूटर साइंस या इंजीनियरिंग ऑफ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये उसकी योग्यता होनी चाहिए, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा या फिर कहा गया है मास्टर डिग्री इन फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च विथ फर्स्ट क्लास और टेस्ट जो है लिस्ट एटलीस्ट 60% मार्क्स, तो यहाँ पर मांगा गया है, इसका अवलोकन आप लोग कर लीजिएगा। या फिर यहाँ पर बीएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी, बीसीए, बीएससी इन फिजिक्स, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, ये सभी यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च कंप्यूटर साइंस विथ आइदर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस जो है पीजी डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में मांगा गया है, तो इस तरह से इसकी योग्यता मांगी गई है। और सिस्टम असिस्टेंट पोस्ट के लिए अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है कोपा के लिए भी यहाँ पर मांगा गया है, टीप यहाँ पर कोपा यहाँ मांगा गया है। ठीक है, एकमुश्त 18,420 रुपये दिया जाएगा। संविदा पोस्ट के लिए चयनित अभ्यर्थियों का कार्य अवधि मात्र 12 महीने के लिए होगा। जो संविदा पोस्ट के लिए हैं उनकी 1 साल के लिए उनको जो है लिया जाएगा। इसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसके कार्यक्षमता और योग्यता को देखते हुए उसकी अवधि पुनः 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, तो ये भी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, इसके लिए पूरी जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये जो है लेटर कुछ देर बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं आयु सीमा की। ठीक है, तो आयु सीमा की बात यहाँ पर करते हैं। उपरोक्त पदों के लिए ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनका आयु 1/1/2022 की स्थिति में 18 वर्ष से कम और 31 वर्ष से जो है अधिक ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी और अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष की ये होगी। ठीक है, 40 वर्ष अधिकतम, और जो कैटेगरी वाले हैं उनको 45 वर्ष दिया जाएगा, 45 वर्ष तक वो भर पाएंगे। इसके लिए जो है रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए, इसका आप लोग ख्याल रखेंगे। ठीक है, रोजगार कार्यालय में जो रजिस्ट्रेशन होता है रिजल्ट्स का, वो आपका होना चाहिए। और आगे जो ज़रूरी बातें हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं कि जो परमानेंट वैकेंसी है उसके लिए 70, 80, 90% का स्टाइपेंड यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर और जो ज़रूरी जानकारी है वो कुछ इस प्रकार की है कि आवेदन करते समय जो है आवश्यक प्रमाण पत्र आपका जीवित होना चाहिए। ठीक है, इनवैलिड नहीं होना चाहिए, आपका जीवित होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी अभ्यर्थी के लिए आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए 5वीं 8वीं के प्रमाण पत्र एवं सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, तो इसको ध्यान रखिएगा चतुर्थ श्रेणी की जो पोस्ट हैं उनके लिए। ठीक है, तो आप लोग जो हैं इस वेबसाइट पर जा कर के जो है आवेदन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, आपको ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करना है और ऑफलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की जानकारी यहाँ पर नीचे दी गई है, पूरी जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पर मैं इस वीडियो को जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो आवेदन पत्र का प्रारूप भी आपको दिया गया है, इसी प्रारूप में आपको आवेदन करना है। ठीक है, और आवेदन करने की जो नियम हैं आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि आवेदन को प्रस्तुत कैसे करना है। आपको आवेदन कैसे करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है कि आवेदक अपना आवेदन पत्र कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलौदाबाजार के कार्यालय में रखे बॉक्स पर निर्धारित अवधि तक डाल सकते हैं। वहाँ पर जो बॉक्स रखा होगा वहाँ पर डेट निर्धारित अवधि तक डाल सकते हैं। केवल वे आवेदन पत्र स्वीकार किए जाएंगे जो स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक या फिर कोरियर के माध्यम से दिनांक 15/3/2022 को शाम को 5 बजे तक प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो 15/3/2022 को शाम को 5 बजे के बाद जितने भी आवेदन प्राप्त होंगे उन पर विचार नहीं किया जाएगा। आपको इसी डेट से पहले तक जो है आवेदन वहां तक पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग इस जो है पते पर आवेदन अपना कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और जो ज़रूरी जानकारी यहाँ पर जो दी गई है वो ये है कि नियुक्ति और चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी। तो यहाँ पर स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हिंदी के लिए देख सकते हैं कि उम्मीदवारों को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से जो है उसके लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, तो 3 मिनट में 300 शब्द आपका अंग्रेजी हिंदी श्रुत लेखन डिटेक्शन किया जाएगा, जिसे परीक्षा के निर्धारित समय 20 मिनट की सीमा में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग तथा टाइप की प्रत्येक की अशुद्धि के लिए भी होगा। तो यहाँ पर साफ साफ दे दिया गया है कि किस किस अशुद्धि के लिए जो है आपके नंबर काटे जाएंगे और किस तरह से आपका एग्ज़ाम यहाँ पर लिया जाएगा। कौशल परीक्षा 150 अंकों की होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं कौशल परीक्षा जो है उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस में टाइप करना होगा। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर का भी नाम दे दिया गया है कि कहाँ पर आपको टाइप करना होगा। सहायक ग्रेड 3 के लिए 250 शब्द के गद्यांश को निर्धारित 10 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर में टाइप करना होगा। 250 शब्द का गद्यांश होगा, उसको 10 मिनट में आपको कंप्यूटर में टाइप करना होगा। प्रत्येक त्रुटि के लिए आधा अंक काटा जाएगा, जो हेडिंग, बोल्ड, पैराग्राफ, सेटिंग, टाइप की प्रत्येक अशुद्धि के लिए होगा। ये जो है कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी।
इसमें भी ये भी जो कौशल परीक्षा है उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिब्रे ऑफिस जो है में टाइप करना होगा। तो इस तरह से यहाँ पर कौशल परीक्षा ली जाएगी। वाहन चालक के पदों के लिए वाहन परिचालन में प्रायोगिक दक्षता कौशल चेक की जाएगी। परीक्षा 50 अंक की होगी। उम्मीदवार से इस पद पर भर्ती हेतु वाहन परिचालन के संबंध में परीक्षण लिया जाएगा। आपसे जो है वाहन चलाकर देखा जाएगा कि आप कितने सक्षम हैं और कितने अंक आप प्राप्त कर पाते हैं 50 नंबर में से। ठीक है, तो मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी। आपको स्वयं वहां पर जा करके परीक्षण देना होगा। आवेदकों की संख्या अधिक होने पर चयन समिति के निर्णयानुसार अतिरिक्त परीक्षा भी लिया जा सकता है। तो ये साफ बोल दिया गया है कि अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे तो चयन प्रक्रिया के लिए जो है एग्ज़ाम भी लिया जा सकता है, रिटन एग्ज़ाम भी आपका लिया जा सकता है। भृत्य के पद की बात करें तो भृत्य के पद हेतु अभ्यर्थी की मूल दस्तावेज सहित व्यक्तिगत उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अभ्यर्थी के दस्तावेज परीक्षण किया जाएगा। मूल दस्तावेज का परीक्षण ये सभी जो है मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, किसके अनुसार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के आधार पर चयन हेतु वर्ग श्रेणीवार मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। सूची के अनुसार जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा नियुक्ति आदेश किया जाएगा। तो यहाँ पर आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमता के आधार पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। सिस्टम ऑफिसर और सिस्टम असिस्टेंट के जो संविदा पोस्ट हैं उसके लिए लिखित परीक्षा सिस्टम ऑफिसर एवं सिस्टम असिस्टेंट संविदा के पदों हेतु तकनीकी ज्ञान आधारित 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की लिखित परीक्षा होगी। तो इसके लिए जो है लिखित परीक्षा होगी आपके 50 नंबरों की, जिसमें प्रत्येक के 4 अंक होगा। इस प्रकार यह लिखित परीक्षा कुल 200 अंकों की होगी। साक्षात्कार भी होगा। साक्षात्कार आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर जो मेरिट लिस्ट होगा, ठीक है, तो 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। साक्षात्कार 25 अंकों का होगा। अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों में चयन परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से चयन समिति द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाएगा जो मान्य होगा। तो इस तरह से लिखित परीक्षा और साक्षात्कार दोनों होगा वहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ ये दिया गया है, टिप देख लीजिए कि स्टेनोग्राफर हिंदी अंग्रेजी सहायक ग्रेड 3 वाहन चालक वृत्ति सिस्टम ऑफिसर संविदा जो सिस्टम असिस्टेंट संविदा के पद पर आयोजित परीक्षा में एक अभ्यर्थी से एक अधिक पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की दशा में उसे प्रत्येक पद के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप ज़्यादा पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो हर एक पद के लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा। चयन और प्रतीक्षा सूची यही है कि यहाँ पर अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा आयोजित की जा सकती है और चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार कार्यवाही की जाएगी और इस तरह से मेरिट लिस्ट प्राप्त की जाएगी। हर एक चीज़ मैंने आपको बता दी है। कोई छूट गया होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कितने कितने पदों पर ये जो है वैकेंसी आई हुई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट डेट आप लोग देख लीजिए 15/3/2022 से शाम के 5 बजे तक आपको यहाँ पर शाम के 5 बजे तक आपका पत्र यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। जो भी पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको भेजने के लिए कहा गया है। रिक्त पदों की बात की जाए तो स्टेनोग्राफर जो है, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी में 2 पोस्ट हैं, स्टेनोग्राफर हिंदी में 2 पोस्ट हैं, सहायक ग्रेड 3 में 13 पोस्ट हैं। ठीक है, 13 पोस्ट हैं सहायक ग्रेड 3 के लिए। वाहन चालक के लिए 1 पोस्ट है और भृत्य के लिए 1 पोस्ट है। यहाँ पर सिस्टम ऑफिसर संविदा जो कि पोस्ट है 1 पोस्ट और सिस्टम असिस्टेंट जो है संविदा ये भी 1 पोस्ट के लिए। तो इतने पदों के लिए यहाँ पर जानकारी निकली हुई है और इस PDF का आप लोग खुद से अवलोकन कर लीजिएगा, उसके बाद ही जो है फॉर्म भेजिएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।